नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। खैर मकदम है, स्वागत है आपका हमारे खास शो दीन दुनिया में। साहिल के सुकून से किसे इंतजार है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। ये बात एकदम सटीक फिट बैठती है पार्टी ऑफ गॉड के जंगजुओं पर। जी हां, पार्टी ऑफ गॉड यानी खुदा की तरफ से लड़ने वाले, यही मायने होते हैं हिजबुल्लाह के। और जज्बा क्या होता है, हाल ही में जारी एक वीडियो से आप समझ सकते हैं। यह हम नहीं बल्कि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना कहती है, क्योंकि उन्होंने खुद हिजबुल्लाह का वो वीडियो शेयर किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। दरअसल 2 माह पहले साउथ लेबनान में जबरदस्त पेजर अटैक हुआ। घरों में, पॉकेट में, हाथों में रखे पेजर अचानक फटने लगे। लेबनान में हजारों पेजर एक साथ फट पड़े। जो जहां था वहीं गिर गया। किसी की आंखें गईं तो किसी का चेहरा, किसी का हाथ तो किसी का पैर। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए और हजारों जख्मी हुए। कहा जाता है कि जख्मियों में ज्यादातर हिजबुल्लाह के जंगजू थे। हिजबुल्लाह और ईरान ने सीधा इल्जाम इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसियों पर लगाया था और इस हमले के लिए उन्हें मोरिद इल्जाम ठहराया था। तो 2 माह तक हिजबुल्लाह के इन जंगजुओं का अस्पताल में इलाज चला, लेकिन जब हालात कुछ ठीक हुए, तबीयत कुछ सुधरी, तो जिंदगी ही बदल चुकी थी। कुछ लोग जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए और कुछ लोग नाबीना यानी कि नेत्रहीन हो गए। लेकिन जंग कहां थमी है? जंग तो अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के ये जांबाज आके जिस्मानी परेशानियों से जूझने के बावजूद फिर से रीज्वाइन कर रहे हैं तंजीम, क्योंकि आज हिजबुल्लाह को इनकी जरूरत है। अपने मेंबर्स के इसी जज्बे को दिखाते हुए हिजबुल्लाह का ये वीडियो एक बड़ा पैगाम दे जाता है इसराइल को, ऐसा ईरान का कहना है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा जंगजू थोड़ा संभलने के बाद अब फिर से मोर्चा संभाल चुके हैं इसराइल के खिलाफ। इनका मानना है कि तंजीम, मुल्क और मजलूम फिलिस्तीनियों को इनकी ज्यादा जरूरत है। बकौल नईम कासिम, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल, अमेरिका और दुनिया को ऐसा लगा कि हिजबुल्लाह बिखर जाएगा, पीछे हट जाएगा। लेकिन अपने लीडर्स की शहादत से हिजबुल्लाह का जोश कई गुना बढ़ गया है, जो इस्राएली फोर्स IDF के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ है। जानकार मानते हैं कि इस्राएली फोर्स के खिलाफ लड़ रही इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस के लड़ाके तो अपनी रिस्क पर कफन बांधकर सिर पर निकले हैं, लेकिन IDF को हिजबुल्लाह के खिलाफ पिछले 50 दिनों की जंग में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। जानकार मानते हैं कि इसराइल को अब ये जंग इकोनॉमिकली काफी भारी पड़ने लगी है। वैसे भी हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम का साफ कहना है कि इस जंग में या तो हमारी शहादत होगी या फिर हमें जीत मिलेगी, लेकिन इसराइल की शर्तों पर हम जंग नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मअ हाउलाए अल-मुकाविमीन अश-शुरफा अल-अब्ताल الذين سجدوا لله ولن يسجدوا لأحد على الإطلاق في هذا العالم। और आइए अब आपको दिखाते हैं गजा वालों का जज्बा। हो सकता है इसे देखकर आपकी भी आंखें भर जाएं, आंखें नम हो जाएं। सर्दियां आ चुकी हैं। हर कोई सर्दियों से सबसे पहले अपने बच्चों को बचाता है, लेकिन गजा के बच्चों की किस्मत में सर्दियों का ये दूसरा साल भी मुसीबत ज़दा है।
इन मासूम आंखों ने इस्राएली फौज के आसमानी और जमीनी हमलों से अपने प्यारे आशियानों को तबाह होते हुए देखा है। सोचिए, छोटी सी उम्र में कितना सदमा झेल रहे हैं ये बच्चे। लेकिन सर्द हवाओं से बचने के लिए जाएं कहां? टेंट में अब नहीं कटते दिन रात। ऐसे में ये अपने माँ बाप के साथ अपने टूटे, जर्जर और बेहद खतरनाक हो चुके घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। इस वीडियो को देखिए, इसे एसोसिएटेड प्रेस ने जारी किया है। करीब करीब मलबे में बदल चुके घरों में भी अपने कमरों को ढूंढते और उसी में अपनी हिफाजत ढूंढते ये बच्चे और इनके माँ बाप जाएं तो जाएं कहां? सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगी, मुश्किल जिंदगी की जद्दोजहद और मुश्किल हो चलेगी। लेकिन नहीं छोड़ना चाहते ये अपना घरौंदा, ये सोचकर कि एक दिन वो फिर रह पाएंगे, अपनी प्यारी सी दुनिया बसा पाएंगे। पता नहीं क्या ये मासूम सोचते होंगे कि कोई रानी परी आ जाए और जादू से सब कुछ पहले जैसा कर जाए। एक और तस्वीर देखिए, लेकिन उससे पहले शुक्र कीजिए अपने रब का, अपने खुदा का, कि हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, बेहतर हाल में हैं। ये वीडियो भी गजा का है। गजा स्ट्रिप में इसराइल ने अंदर तो करीब करीब सब कुछ तबाह कर दिया और अक्सर हमास के लड़ाकों के होने की खबर पर सरप्राइज अटैक जारी है। ऐसे में शहर के मजलूम सरकते सरकते बिल्कुल समंदर के किनारे आ गए हैं और यहीं पर टेंट लगा लिए। लेकिन समंदरी हवाओं से भला कोई निपट पाया है कभी? उस पर सर्दी का सितम। ऐसा लगता है हर कोई इनका इम्तिहान लेने को बेताब है। तेज हवाओं से टेंट फट जाते हैं और चुभने वाली सर्द हवाएं इन पर कहर ढाती हैं। उस पर समंदर की लहरें जब अपनी ताकत दिखाती हैं तो सब कुछ बहा लेकर जाती हैं। ये शख्स बता रहा है कि कैसे तेज हवाओं और लहरों से इसका सारा सामान बर्बाद हो गया और इसकी बीवी को भी चोट लग गई। तो दीन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि आप हमारे इस शो दीन दुनिया को लाइव हिंदुस्तान पर कहां से देख रहे हैं, दुनिया के किस हिस्से से हमें आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान से, बर्रे सगीर से और मिडिल ईस्ट से, या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से से अगर आप देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। और आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए।